अनुज, ये सवाल आपसे है। अनुज, आप म्यूट पर हैं। देखिए, जो मेटल में अगर हम देखें तो माइनिंग इशू हमेशा से रहा है, और जिस तरीके से हम एक स्लो डाउन वाली बात हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं माइनिंग में भी इशू आता हुआ दिखाई दिया है। और उसके साथ हमने देखा कि जो माइनिंग एक्टिविटी है वो कॉपर में कम देखने को मिली। हालांकि अगर आप डिमांड साइड देखेंगे तो डिमांड कंटिन्यूस बनती हुई दिख रही है, स्लो एंड स्टडी। और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि चाइना जो स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपको बेस मेटल की डिमांड पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको बेस मेटल में देखने को मिलेगी, तो सिमिलर वैसे ही हमने ट्रेंड कॉपर में आते हुए देखा। हालांकि 690 तक हमने भाव जाते हुए देखे थे, बट वहां से जो रिवाइव हुआ है, प्राइस काफी शार्प रिवाइव होते हुए दिखे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो बेस मेटल में यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। हालांकि अभी हमने अगर आप देखेंगे तो जो मोदी जी अभी यूएस गए थे, तो वहां पर एल्यूमिनियम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। तो डिमांड जो है वो इंडियन परस्पेक्टिव से काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो मैं अभी भी एल्यूमिनियम के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में अभी भी पोटेंशियल है, और एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको आने वाले, अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें, तो अगेन 220 230 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो पोटेंशियल वाइज मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पे मैं एल्यूमिनियम को रखना चाहूंगा, जहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेकंड नंबर पे नो डाउट कि कॉपर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आगे विंटर सीजन की डिमांड डोमेस्टिकली निकलेगी, और जिस तरीके से इकोनॉमी आगे हम देख रहे हैं कि एक स्लो डाउन से बाहर निकलता हुआ ग्लोबल दिखाई देगा, तो डिमांड जो है कॉपर की वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उससे भी मुझे लगता है कि कॉपर में अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो कॉपर भी मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 740 750 तक के लेवल कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय रही बेस मेटल पैक पर, लेकिन जो कन्विक्शन सबसे ज्यादा है ऑन डिप्स खरीदारी का वो कॉपर पर ही है। हालांकि एल्यूमिनियम जिंक में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑन डिप्स देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने 2 सेशंस में खासतौर से रिकवरी देखी है, लेकिन अभी भी WTI 670 के ऊपर नहीं निकला है और ब्रेंट $75 के नीचे कारोबार कर रहा है। कैसे देखते हैं विकास आप कच्चे तेल को इन लेवल से? काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पर कैसा लग रहे हैं यहाँ से प्राइसेस? तो ये फैक्टर्स को डिस्काउंट करके ये कंसोलिडेशन रेंज पे चल रहा है क्रूड ऑयल। तो एमसीएक्स पे जैसे कि इसका जो लोअर सपोर्ट जोन अभी भी जो है 5500 का बना हुआ है। चार्ट्स धीरे धीरे कंसोलिडेशन होके पॉजिटिव वे पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो मेरे को एनी डिप्स 5650 5600 के करीब कोई भी डिप्स आएगा तो मेरे को क्रूड ऑयल बाई करना है। लोअर सपोर्ट 5450 5500 का रहेगा। ऊपर में ये 6000 तक, ये 6000 6100 तक का लेवल इस बार क्रूड दिखा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट्स पे एंड सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, और क्रूड का डिमांड भी अब आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्रूड विल बी बाई ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 6000 6100 का टारगेट क्रूड में इजीली नजर आता दिख रहा है। ऑलराइट, तो क्रूड में वो यहाँ पर राय आती हुई, लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की भी करेंगे, क्योंकि 1910 का लेवल हमने यहाँ पर होल्ड होते हुए देखा है। अनुज, कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस को? अब इंडियन मार्केट्स में ऑलमोस्ट 58,000 छूने के बाद फिजिकल बाइंग में तो यहाँ पर सपोर्ट है ही, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ भी बॉटम करीब है, या फिर एक बार 1900 का स्तर टूटते हुए देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मिश्रा जी, मुझे लगता है कि बॉटम आसपास है, और बॉटम यहाँ पर गोल्ड लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स हमने 102 के आसपास आया है 104 से करेक्ट होकर, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखे तो जिस तरीके से अनरेस्ट हमने दोबारा से रशिया में होते हुए देखा है, तो एक सेफ हेवन डिमांड हम यहाँ पे गोल्ड में देख सकते हैं। हालांकि डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज होने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी कोई है नहीं, मैरिज सीजन नहीं, फेस्टिवल सीजन आपका जुलाई के बाद स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो आने वाले 15-20 दिन ना, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, जहां पर अच्छी बाइंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। बट रनअप मैं मान के चल रहा हूँ कि जुलाई एंड से आपको गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा, कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो कंटिन्यूस अभी भी है। फिजिकल की जो बाइंग है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस है, बट वो इट विल टेक टाइम टू रिबाउंड। तो मुझे लगता है कि अभी अगर हम बात करें 15 से 20 दिन के लिए, तो मेरा थॉट यही है कि मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, नीचे में करीबन $1900 और ऊपर में करीबन 1950 या $50 की रेंज गोल्ड में रहेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन हम अगर हम दिवाली तक के लिए बात करें तो स्ट्रिक्ट वी आर बैंग ऑन की, हमें लगता है कि ऊपर 62,000 63,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी हमारा टारगेट है। और हमें लगता है कि डिमांड जो है वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की अगेन बढ़ती हुई दिखाई देगी, इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस साइड में जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आगे एफओएमसी एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, बट उसके बाद वो पॉज लेने की सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा।
एब्सोल्युटली। और जैसे कि वो आप चार्ट्स देख रहे थे, पिछले 6 महीने में हमने 6% की तेजी यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। 54,000 से 61,000 का हाई और करंटली हम यहाँ पर 58,400 पे आसपास कारोबार कर रहे हैं। निशान, चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि ये एक और मेटल है जहाँ पर सपोर्ट्स हैं, ज्यादा वॉलेटाइल भी है और बहुत ज्यादा हमने गिरावट भी यहाँ पर आते हुए नहीं देखी। हाँ मनीषा, तो चांदी भी मेरे को जैसे सोने का बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन इधर हो सकती है। 68,000 68,500 अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $22 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है चांदी में। तो आई वुड से कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस अगर हम सिल्वर की बात करें, और यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद चांदी में भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये रहा सिल्वर पर फिलहाल 69,500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्र निशान जी आने के लिए शो में अपने व्यूज मेटल्स पर, बुलियंस पर शेयर करने के लिए। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक इस पर एग्री स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।